जब कोरोना शुरू हुआ तो देश के प्रधानमंत्री ने टेलीविजन पे बोला, भैया ये बाद में करना, बाद में करना। देश के प्रधानमंत्री ने टीवी पे बोला 22 दिन की लड़ाई, 22 दिन में ये कोरोना के खिलाफ जो युद्ध है हम जीत जाएंगे। याद होगा आपको, याद है आपको, यह भी याद होगा कि इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा, आप सबसे कहा, कोरोना से लड़ने के लिए थाली बजाओ, थाली बजाओ। और उसके थोड़े दिन बाद कहा, चलो थाली ने काम नहीं किया तो मोबाइल फोन की लाइट जला दो। 22 दिन हो गए, कोरोना फैलता जा रहा है। कोरोना के समय जब शुरुआत हुई, टेलीविजन पे एक तरफ नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखता था, दिन भर टीवी पे नरेंद्र मोदी जी, और टीवी पे थोड़े से समय के लिए हमारे जो मजदूर भाई बहन हैं, बिहार के, उत्तर प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, झारखंड के, टीवी पे वो लोग दिखते थे। याद है आपको, देखा था आपने, जब लाखों मजदूर बिना कोई सहारे, बिना पानी, बिना भोजन, कोई मुंबई से, कोई बेंगलोर से, कोई दिल्ली से, कोई पंजाब से, हरियाणा से बिहार के ओर, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश की ओर चल रहे थे। हमने नरेंद्र मोदी जी से कहा, इनकी मदद कीजिए, इनको पानी, भोजन एकदम दीजिए। नरेंद्र मोदी कहते हैं नहीं, यह हमारा काम नहीं है। और कांग्रेस पार्टी ने स्वयं, हम सरकार में नहीं है, कांग्रेस पार्टी ने स्वयं बस मजदूरों को दिलवाई। हम लाखों लोगों को नहीं दे पाए, सरकार में नहीं है, मगर जिनकी मदद हम कर पाए हमने की। नरेंद्र मोदी जी ने ट्रेनें बंद कर दी, बस बंद कर दी, और जब बिहार की जनता, बिहार के गरीब मजदूर अकेले पैदल वापस आ रहे थे, हजारों किलोमीटर चल रहे थे, तो नरेंद्र मोदी जी ने उनकी मदद नहीं की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी ने जब आपको जरूरत थी, जब आप सड़क पे भूखे चल रहे थे, प्यासे थे, तो नरेंद्र मोदी जी ने और नीतीश जी ने आपकी मदद नहीं की, नहीं की ना। और आज यही दो लोग आपके सामने आते हैं और हाथ जोड़कर आपसे वोट मांगते हैं। इतनी भी शर्म नहीं है इनमें। जब आपको जरूरत थी, कहां थे ये? नीतीश जी कहां थे? नरेंद्र मोदी कहां थे? नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों की मदद कर रहे थे, उनका टैक्स माफ कर रहे थे। अब मैं आपको दूसरा सवाल पूछता हूं,
बिहार में ये जो मजदूर वापस लौट के आ रहे थे, ये महाराष्ट्र में, दिल्ली में, पंजाब में, बाकी प्रदेशों में गए क्यों? इनको जरूरत क्या पड़ी कि बिहार से ये दूसरे प्रदेशों में गए? वापस आए, भूखे थे, प्यासे थे, ठीक है, मगर आपने मजदूरों को वापस आते हुए देखा? आपने मजदूरों को पंजाब लौटते तो नहीं देखा ना, हरियाणा लौटते तो नहीं देखा ना, कर्नाटक लौटते तो नहीं देखा ना, बिहार लौटते देखा? क्यों? क्योंकि बिहार के ऊपर नीतीश जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने आक्रमण कर रखा है। अब बात समझिए, कटिहार में पानी की कोई कमी है क्या? यहां हर साल बाढ़ आती है, हर साल आपको नुकसान होता है, सही बात है। नरेंद्र मोदी जी ने, नीतीश जी ने इसके बारे में क्या किया, मुझे बताओ। आप देश को 30% मक्का देते हो, सही बात है, आपको सही दाम मिलता है। सही दाम दिलवाने के लिए नीतीश जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, बताओ। तो अगर कटिहार के किसान को, बिहार के किसान को सही दाम नहीं मिलेगा, अगर उस खेत का फायदा उसे नहीं मिलेगा, अगर यहां पे फूड प्रोसेसिंग प्लांट नहीं होगा, मक्के को प्रोसेस करने का प्लांट नहीं होगा, तो बिहार का मजदूर, बिहार का गरीब, बिहार का किसान क्या करेगा? उसके सामने एक ही रास्ता है, दूसरे प्रदेशों में जाकर रोजगार ढूंढना। अब यहां पे हजारों युवा खड़े हैं। मुझे याद है 6 साल पहले नरेंद्र मोदी जी हर मीटिंग में जाते थे, कहते थे भाइयों और बहनों 2 करोड़ युवाओं को मैं रोजगार दूंगा। याद है? जो सब यहां युवा खड़े हैं याद है, भूल गए? याद है। नीतीश जी ने भी आपसे वायदे किए थे रोजगार के, कहा था ना बिहार को बदल दूंगा, बिहार में विकास लाऊंगा। अगर नीतीश जी ने अपना वायदा पूरा किया होता, अगर मोदी जी ने वायदा पूरा किया होता, तो बिहार में 2 में से 1 युवा बेरोजगार क्यों है? यहां पे कोई एक युवा है जिसको नीतीश जी ने रोजगार दिया हो? कोई है? अब पहले नीतीश जी और मोदी जी मीटिंग में जाते थे, कहते थे रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल। दूसरी तरफ नीतीश जी कहते थे मुझे वोट दो, रोजगार दूंगा। और अब आए हैं, इस बार आए हैं वोट मांगने, और जब उनसे युवा पूछता है भैया हमें रोजगार दे दो, तो नीतीश जी कहते हैं, उनको धमकाते हैं, कहते हैं मैं देख लूंगा, मीटिंग से बाहर भाग जाओ, निकलो यहां से। इसका क्या मतलब? आपने ही वायदा किया था, आपने ही कहा था कि मैं रोजगार दूंगा, और जब बिहार का युवा आपसे आके आपकी मीटिंग में पूछ रहा है हमें रोजगार दो, आप उसको धमका रहे हो, उसको आप भगा रहे हो, उसको धमकी दे रहे हो। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी को जवाब देना चाहिए। इनको जवाब देना चाहिए कि यहां पे बाढ़ की समस्या के बारे में उन्होंने क्या किया, आपके खेत की रक्षा उन्होंने कैसे की, आपको सही दाम दिलवाने का काम कब किया, रोजगार क्यों नहीं दिया। इन चीजों के जवाब उनको देने चाहिए। आप जाइए छत्तीसगढ़, जाइए, पास में है, आप छत्तीसगढ़ जाइए, वहां पूछिए धान के लिए क्या दाम मिलता है। वहां पे छत्तीसगढ़ के किसान बताएंगे कांग्रेस पार्टी की सरकार है, 2500 रुपए प्रति क्विंटल हमें रेट मिलता है। अगर छत्तीसगढ़ में 2500 रुपए प्रति क्विंटल मिल सकता है, तो फिर यहां क्यों नहीं मिल सकता?
यहां आपके पास पानी है, खेत है, किसान है, सब कुछ है। अब क्या किया, यहां पे आपको 2,500 रुपए छोड़िए, एमएसपी छोड़िए, यहां आपको 1,000 रुपए मिलता है। कितना मिलता है? 700 रुपए मिलता है। धान के लिए 700 रुपए मिलता है, छत्तीसगढ़ में 2,500। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने गलती क्या की? क्या गलती की बिहार के किसान ने? नहीं भैया, एक गलती की आपने, मैं यहां से कहना चाहता हूं, आपने नीतीश जी को, मोदी जी को वोट दे दिया। गलती भैया आपकी है, आपने उनको चीफ मिनिस्टर बनाया। अब गलती को सुधारने का टाइम आ गया है, हो गया काम। वो तो नीतीश जी के चेहरे से दिख रहा है, थोड़ा ढीलापन है, देखा आपने, थोड़े सुस्त से लग रहे हैं। देखिए, सच्चाई से कोई नहीं छुप सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी हो, सच्चाई से नहीं छुप सकता। सच्चाई बाहर आती है। मैं उदाहरण देता हूं, कुछ दिन पहले मैं पंजाब गया। नरेंद्र मोदी जी ने जो 2006 में बिहार में किया गया, मंडियों के साथ, एमएसपी के साथ यहां जो किया गया, वो नरेंद्र मोदी पूरे देश में कर रहे हैं। यहां पहले मंडी हुआ करती थी, यहां सही एमएसपी मिलती थी, उसको रद्द कर दिया, और वो पूरे देश में नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। मेरा वहां दौरा पड़ा, दौरे के बाद मैंने टीवी में देखा, अखबार में देखा कि दशहरे पे पंजाब में रावण को, कुंभकर्ण को नहीं जलाया जा रहा है, मेघनाथ को नहीं जलाया जा रहा है। भाइयों और बहनों, पंजाब में दशहरे पे नरेंद्र मोदी को, अंबानी जी को और अदानी जी को जलाया जा रहा है। अब आप बताइए, अब ये पंजाब के किसानों ने ये क्या किया? नरेंद्र मोदी जी वहां जाते थे, कहते थे मुझे समर्थन दो, मुझे वोट दो, मैं किसानों की रक्षा करूंगा, मैं छोटे दुकानदारों की रक्षा करूंगा। 8 बजे रात को, आप याद रखिए, 8 बजे रात को नरेंद्र मोदी जी टीवी पे आए थे, याद है? 500 रुपए, 1,000 रुपए रद्द किए थे उन्होंने, याद है ना? पूरे देश को लाइन में खड़ा कर दिया था, है ना? माता जी आप सिर हिला रही हैं, आप खड़ी थी ना, है ना? अच्छा, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जब आप लाइन में खड़ी थी, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था काले धन के खिलाफ लड़ाई, है ना? तो आपके साथ लाइन में ये बड़े बड़े उद्योगपति खड़े थे क्या? कोई नहीं था ना? किसान थे, मजदूर थे, छोटे दुकानदार थे, मगर देश के अरबपति तो नहीं थे ना? तो अगर काले धन के खिलाफ लड़ाई हो रही थी, तो फिर अरबपति लाइन में क्यों नहीं थे? क्योंकि वो, बात समझ आई ना? क्योंकि भाइयों और बहनों, वो बैंक के पीछे दरवाजे से अंदर घुसे हुए थे। नोटबंदी का लक्ष्य था कि आपके जेब का जो पैसा है, आपकी कमाई का जो पैसा है, बिहार के गरीब किसान का, छोटे दुकानदार का वो पैसा आपके जेब में से पहले 2 स्टॉप, बस स्टॉप होते ना, 2 स्टॉप वाली बस थी वो। पहली स्टॉप थी, आपके जेब में से पैसा निकला, बैंक के अंदर गया। दूसरा बस स्टॉप, बैंक से पैसा गया सीधा बड़े से बड़े उद्योगपतियों के जेब में। और आपसे नरेंद्र मोदी जी ने कहा भैया काले धन के खिलाफ लड़ाई। लाखों करोड़ रुपए, 3,50,000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के चुने हुए उद्योगपतियों को, सबको नहीं,
जो नरेंद्र मोदी के सबसे मित्र हैं, चुने हुए उद्योगपतियों को उन्होंने 3,50,000 करोड़ रुपए आपका पकड़ा दिया। उसके बाद जीएसटी लागू की ना। आज तक छोटे दुकानदार को जीएसटी नहीं समझ आई, नहीं आई ना। जीएसटी में भी उनको पैसा दिया। और अब ये नए कानून बनाए हैं किसानों को खत्म करने के। और इसीलिए पंजाब के किसान ने दशहरे पे नरेंद्र मोदी, अंबानी और अदानी का पुतला जलाया। तो सच्चाई बाहर आ गई और बिहार में भी बाहर आ गई। बिहार का हर युवा जानता है कि नीतीश जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने मिलकर बिहार को लूटा है, बिहार के किसान को मारा है, पीटा है, कुचला है, बिहार के छोटे दुकानदारों को नष्ट किया है। और अब बिहार के युवाओं ने, बिहार के किसानों ने मन बना लिया है, गठबंधन को चुनाव जिताना है और बिहार को बदलने का काम शुरू करना है। यह निर्णय आपने ले लिया है। मैं आपको यहां मैसेज देने आया हूं कि बिहार में गठबंधन की सरकार बनेगी तो वो सबकी सरकार होगी। वो किसी एक धर्म की, किसी एक जात की, किसी एक डिस्ट्रिक्ट की सरकार नहीं होगी। वो पूरे के पूरे बिहार की सरकार होगी और उस सरकार में सबका आदर होगा। और जो हमारे किसान भाई हैं, जो हमारे मजदूर भाई हैं, छोटे दुकानदार हैं, छोटे बिजनेस, स्मॉल साइज, मिडिल साइज बिजनेस चलाने वाले लोग हैं, आप लोग वही हो ना? हाँ, इनकी सरकार होगी। यह मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं। यहां पे आपका एक बहुत बड़ा मुद्दा है, दो मुद्दे हैं जिनके बारे में मैंने पहले बोला। एक कि यहां पे हर साल बाढ़ आती है और लाखों लोगों का नुकसान होता है। और दूसरा, जो आप यहां पे उगाते हो, मक्का हो, धान हो, उसकी प्रोसेसिंग यहां नहीं होती है, नहीं होती ना। यहां मक्के को प्रोसेस करने वाली फैक्ट्री नहीं है। मैं आपको यहां गारंटी देके कह रहा हूं, आपका जो मक्का है उसको प्रोसेस करने की फैक्ट्री हम यहां आपके लिए लगाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, अगर हमारी सरकार बनेगी तो यहां मक्के को प्रोसेस करने की हम फैक्ट्री लगा देंगे। आप यहां का किसान मुंबई, पंजाब, बाकी जगह मजदूरी करने नहीं जाएगा। यहां का किसान अपने धान को, अपने मक्के को सीधा फैक्ट्री में बेचेगा, उसे सही दाम मिलेगा। और जो बाढ़ की बात मैंने बोली, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम जो आपका महानदा का प्रोजेक्ट है उसे हम जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे। बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है, मगर अगर नियत सही होती है तो कोई भी काम करा जा सकता है। तो मैं आपको यहां कह रहा हूं कि ये दो चीज हम आपके लिए करने की कोशिश करेंगे। अब गर्मी का समय है, आप दूर दूर से आए हो, मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने इतना प्यार मुझे दिया, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।